हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी बिहार सरकार में कुछ वैकेंसीज आई हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड है, सारी की सारी जो बिहार सीएचओ वैकेंसीज जिनको हम बोलते हैं। चूँकि इस साल इलेक्शन है तो लगातार वैकेंसीज आ ही रही हैं। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 4500 है। इसमें हम अभी बात करेंगे कि फॉर्म को भरना कब से है, फॉर्म की लास्ट डेट कब से है, इसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इसमें हमारी सैलरी क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए जो सिलेबस है उससे रिलेटेड बुक्स कौन सी है, कोई अगर सूटेबल यूट्यूब चैनल हो जो फ्री हो, क्योंकि मैं पेड बुक्स और पेड जो चैनल्स हैं उनका रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ और ना ही कभी किया है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी फ़ीस कितनी है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अभी इसी में ही डाल दूंगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। चूँकि अभी फॉर्म अब भरना चालू नहीं हुई है तो अभी उस वीडियो को डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ 4500 वैकेंसीज़ है उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी जो 979 वैकेंसीज है, इसमें आप बिहार के अलावा किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, आप इसमें एलिजिबल हो भरने के लिए। राइट। इसमें जो वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस की वो 245 है, एससी की 1200, एसटी की 55 है, ईबीसी की 1170 है, बैकवर्ड कैटेगरी की 640 और ये डब्ल्यूबीसी की हमारी 168 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 4500 बन जाती है जाके। जो डब्ल्यूबीसी है जो वुमेन बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं उनके लिए 640 वैकेंसी, 168 वैकेंसी जो ठीक ठाक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं हमें देखने को मिल रही है एससी कैटेगरी में, जो कि एक अच्छी बात है। अब कुछ लोगों को डाउट है कि इसमें कौन से बंदे एलिजिबल होंगे, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, एएनएम कर रखा है, नर्सिंग कर रखा है, तो वो कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है और 6 मंथ का इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ है ना, सीएच में कर रखा है किसी भी जो स्टेट काउंसिल इंस्टीट्यूट है वहाँ से। दूसरा, अगर इसके अलावा आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है प्लस 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर रखा है, ये एलिजिबल है। राइट। अब मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ। कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि भाई जो फोर्थ ईयर में है नर्सिंग ईयर में, या फिर बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर में पोस्ट वाली में, जो 2019-20 के बाद उन्होंने किया है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल है। अब मैं वो बता देता हूँ कि जो बंदे अभी फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे भाई। राइट। जब तक आपका डिग्री क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कर रखी है जीएनएम, देखो बीएससी कर दी, पोस्ट बेसिक बीएससी, जनरल नर्स, और यानी जीएनएम जिसको बोलते हैं, राइट, जीएनएम, वो लोग उन्होंने कर रखा और सर्टिफिकेट है उनके पास थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी, इग्नू या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हेल्थ से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उनमें से किसी ने कैटेगरी कर रखी है तो सिर्फ वही एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जो इंस्टीट्यूट आपको कराते हैं यहाँ से, या फिर आपने बीएनआर से भी कर रखा है ना, बिहार से जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है या किसी भी काउंसिल से कर रखा है, वो भी चाहिए होगा हमें। जिन्होंने नर्सिंग पूरा कर रखा है और डिग्री वगैरह पूरी कर रखी है 2020 के बाद, तो उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से? जनरली वो आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाता है या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है। अगर नहीं मिलता है तो फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लेना, जो बहुत ईजी है। इसको तो छोड़ ही दो, ये 100% आपको मिल जाएगा अगर आपने बेसिक कहीं से ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से कर रखा। अगर आपने फ्रॉडगिरी कर रखी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो भी पहले 3 महीने में ज्वाइनिंग के देना है आपको। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। जो कैंडिडेट इसमें क्लियर हो जाएंगे उनको 6 महीने का 2,40,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। आपकी ट्रेनिंग रहेगी जो लगभग 18 महीने की है। अगर आप इस ट्रेनिंग से पहले छोड़ के चले जाते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो
कोई बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आपकी सैलरी है वो मिलती रहेगी। अब इसमें आपको काम क्या करना होगा, जो आशा वर्कर्स होते हैं, मेल हेल्थ वर्कर होते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है, इन सब की वैकेंसीज हैं ये। आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो भी आपको समझ रहे हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड होता है, हॉस्पिटल्स में आशा वर्कर्स या फिर डेंटल क्लिनिक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, उनके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको बात बता देता हूँ सैलरी के बारे में। आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये रहेगी, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब 8th पे कमीशन आ जाएगा, जिस वजह से आपकी सैलरी 55,000 के आसपास बिल्कुल चली जाएगी। राइट। अब बात करते हैं इसके लिए एज कैटेगरी क्या रहेगी। देखिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, उसमें आप जो रिलैक्सेशन है एज का वो आपको मैं बता देता हूँ बाद में। अगर आपका जन्म 2004 से पहले हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। राइट। और आपकी जो एज कैटेगरी है वो 21 है मिनिमम। जो ईडब्ल्यूएस के जो मेल है उनके लिए 37 साल की एज मैक्सिमम है। ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 वर्ष। जो एज है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो फॉर्म भरने की शुरुआत होगी वो 5 मई से और 26 मई तक रहेगी। राइट। अब ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है भाई, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है। आपको संविदा पे रखा जाता है अब 11 महीने के लिए। हालांकि अगर आप संविदा में 60 साल तक इस पोस्ट को करना चाहते हैं तो आपको इसी में लगातार कंटिन्यूटी में लिया हुआ जाएगा, मतलब बार बार आपको कंटिन्यू करवा दी जाएगी। राइट। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी जो मतलब अ, बिहार के मूल निवासी है उन्हीं के लिए ही है। बिहार से जो बाहर के निवासी है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि अगर आप बाहर के ओबीसी या एससी एसटी हैं तो बिहार की जो वैकेंसीज है उसमें आपको वो कैटेगरीज नहीं मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है उसके लिए फीस भरनी पड़ेगी फॉर्म की। जनरल कैटेगरी के लिए 500, और जो बिहार स्टेट से बाहर के बंदे हैं उनके लिए 500। बाकी सब कैटेगरीज के लिए 125 रुपये फीस रहेगी, चाहे वो एस सी एस टी ईबीसी ओबीसी कोई भी कैटेगरी का हो। अब आपका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। 20 नंबर की जीके आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर का मैथ आएगा, 20 नंबर का टेक्निकल पेपर रहेगा। ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहेगा, तो 100 नंबर आपके बन जाएंगे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि भाई पास होने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट उठा लीजिए। रीजनिंग के लिए कोई भी बेसिक बुक, किरण की, लूसेंट की, अ, आप राकेश यादव सर की किसी की भी बुक उठा सकते हैं, किसी भी की भी। मैथ के लिए आपने अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, किरण सर, किसी की भी बुक उठा के बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल करने, कोई इतने खतरनाक वाले सवाल नहीं करने हैं। अच्छा, टेक्निकल एबिलिटी जो जीएनएम की बहुत सारी बुक है मार्केट में, कोई भी एक सिंपल सी बुक बेसिक उठा के आप अपनी किरण वगैरह की और अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर इन सब के देख लेना, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सीबीटी टेस्ट होगा तो मिनिमम 100 में से 30 नंबर आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। अगर उससे नीचे है तो आपको कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। और क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो कई शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा तो पेपर इजी और मुश्किल हो सकता है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोविज़न भी यहाँ पर रखा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर मेडिकल, और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा और बताने की मुझे ज़रूरत है। सो आप अपना जो है फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। अगर किसी कैंडिडेट को डाउट हो, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो कमेंट कर देना, उसको फॉर्म में भर के और उनको टेलीग्राम वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और मैं आपको फॉर्म भर के भेज दूंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन जिन जिन के लिए ये पोस्ट आई हुई है। थोड़ा सा बुरा लगा एएनएम वालों के लिए कि उनके लिए सरकार कुछ खास कर नहीं पा रही है।